Okay, so good morning everyone. Last time हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन ऐसा कोई टॉपिक देखा था, ठीक है। अब उसमें क्या था, तो कोई भी फंक्शन है जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करते थे, उसको कोई अनदर वेरिएबल, वो फंक्शन को अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे और उसको इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स देखे थे, दोनों की और एक मेथड थी वो भी हमने देखी थी। अब नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। सो अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक बाकी है ज्वाइन होने में। सो हम अराउंड 1 मिनट वेट करते हैं। और एक बात, मुझे लास्ट 1-2 दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की क्वेरी है ऐसा बोला था, जो डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर था उसके असाइनमेंट की कुछ क्वेरी है। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद में हम लास्ट में वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कुछ कुछ मुझे उसमें चेंजेस लाने हैं। एक एग्जांपल मुझे कैंसिल करना है, तो वो हम देख लेंगे उसमें। ओके एवरीवन, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस। यस मैम। हाँ। ओके, सो ये रिमाइंडर के लिए कि कल लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक देखा था, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी x+1 होल क्यूब, उसकी कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, क्या करना पड़ेगा इसको? बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल मेथड ऐसे हो सकती है कि ये जो x+1 होल क्यूब जो है उसको एक्सपांड कर दो। ठीक है, क्यूब कैसे एक्सपांड किया जाता है वो आपको पता है, उसको एक्सपांड कर दो और x रेज टू n वाली फॉर्मूला आप लगाओ।
वो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेथड बोली है कौन सी है, यहाँ पे दिख रही है। तो जो x+1 है उसका हमारे पास कोई मीन्स उसका क्यूब है, उसकी कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x+1 है वो मेन फंक्शन दिख रहा है, उसको हम u मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि x+1 इक्वल्स टू u मान लिया, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx क्या होगा, तो dx+1 का 0 हो जाएगा और u का du होगा। टोटल डिफरेंशिएशन लेना है, वो क्या होता है वो भी मैंने लास्ट टाइम समझाया। अब ये जो दोनों हमें मिला वो मेन जो इंटीग्रल है आई उसमें रख दो। तो इंटीग्रेशन x+1 क्यूब, तो x+1 हमने u माना था तो u क्यूब हो गया, और dx क्या मिला, यहाँ पे dx क्या मिला, तो du मिला, तो dx की जगह पे du। तो ये पूरा देखो, अब इसका सॉल्यूशन आपके पास है, क्या होगा, तो x अगर u⁻³ है तो क्या होगा, u⁻³ + 1 अपन 3+1 मीन्स की u⁻⁴/4 प्लस c। अब u क्या था तो वो वापस इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। अब उसकी एक अनदर मेथड थी जो हमने रिमार्क वाला देखा था, वो क्या था, तो अगर पॉलिनोमियल है जो x का फंक्शन है, वो अगर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो आप क्या करोगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करोगे। बस कंडीशन क्या होगी को, तो जो x है यहाँ पे उसका जो ये कोएफिशिएंट होगा वो 1 करके लिखना होगा आंसर में, ठीक है। वो उस हिसाब से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 मेथड टोटल मैंने बताई। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम्पल सिर्फ एक ही मेथड से हो पाएगा, जो भी सुटेबल होती है आपको, ठीक है, उसका आप यूज कर सकते हो। अनदर ऐसा देखा था कि मैंने जो आगे बताया कि एक्सपांड करो, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 5x+2 होल रेज टू 7, तो रेज टू 7 को कैसे एक्सपांड करना है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो क्या करना होगा, या तो आप रिमार्क का यूज करो या तो फिर ये सब्सटीट्यूशन का यूज करो। अगर सब्सटीट्यूशन का यूज करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो मेन फंक्शन कौन सा दिख रहा है 5x+2, उसको कोई अनदर वेरिएबल मान लो, डिफरेंशिएट करो तो आपको dx इक्वल्स टू 1/5 du मिलेगा। अब ये दोनों जो वैल्यू मिली वो ओरिजिनल जो इंटीग्रल था उसमें रख दो। अब देखो यहाँ पे 1/5 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, तो u⁻7 का क्या होगा, u⁻8/8 प्लस c। अब u की फिर से वैल्यू जो x में थी वो सब्सटीट्यूट कर दो, वो आपका आंसर। सिंपल ही है। अब हम इसके आगे वाले एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे पेज जहाँ पे दिख रहा है वहां पे आओ सब। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। सो नाउ थर्ड एग्जाम्पल। ओके, थर्ड कौन सा है, तो इंटीग्रेशन cos x³ इंटू 6x² dx। अब देखो आपको फिर से यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कैसे आपको देखना है कि मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का ही यूज करना है। तो देखो cos x³ मेन फंक्शन ऐसा दिख रहा है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आपको नहीं पता, ठीक है ना, कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आपको नहीं पता। तो क्या करोगे, अगर आप x³ को कोई अनदर वेरिएबल मान लेते हो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो उसके साथ ही हम समझते जाएंगे कि अगर x³ को हम कोई अनदर वेरिएबल मान ले, से u, ठीक है, तो यहाँ पे हम u रखेंगे, इस फंक्शन को साइड पे रखते हैं, ये x का फंक्शन है, यहाँ पे dx। तो इसको भी अगर हम u के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये x को भी, dx के ऑपरेटर को भी u के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन लेते हैं, अगर मीन्स पूरे के पूरा जो भी फंक्शन दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को। तो x³ का क्या होता है, तो 3x³। अब देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वेरिएबल में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो x³ का मीन्स x है तो उसके लिए हमें dx लिखना होगा, इक्वल टू u का क्या होगा, तो सिंपली du, सॉरी 3x² होगा ऐसा डिफरेंशिएशन। तो ये दो जो भी वैल्यू हमें मिली वो हम यहाँ पे रखते हैं।
ओके देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था वो भी यू के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएशन मीन्स ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्यूब क्या था तो u, तो कॉस u हो गया ये। नाउ 6x² dx, तो 6 में से 2 अगर निकाल देते हैं तो 3x² dx होगा, यहाँ पे अंदर 3x² dx। अब 3x² dx की वैल्यू क्या है तो du, तो वो du हो गया। अगर नहीं समझ में आता तो इसको रीराइट करते हैं, चलो कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 इंटू 3x² dx, ऐसा लिख सकते हैं। 6x² को 2 इंटू 3x², तो अब क्या सब्सटीट्यूट किया, कॉस एक्स क्यूब मीन्स कॉस u इंटू 2 एज इट इज 3x² dx। 3x² dx क्या है तो du, वो हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर, एनी डाउट? ओके अब देखो पूरा का पूरा u के फॉर्म में हो गया। 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो 2 इंटीग्रेशन कॉस u du। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, यस कॉस u का सिंपली डिफरेंस इंटीग्रेशन लेना है। कॉस u का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? यस मैम एक मिनट, આપણે ઉપર જે તમે 6x² હતું એમાં આપણે u કેવી રીતે લઈ શકીએ? આપણે તો ખાલી x³ ને u સપોઝ કર્યો यस છે। यस यस, यहाँ पे देखो 3x² dx, उसका उसकी वैल्यू क्या हो गई अब du, तो हमने यहाँ पे जो दिख रहा है 3x² dx, उसकी जगह पे हमने du रखा, ये 2 एज इट इज यहाँ पे। ઓકે મેમ यस આપણે આ 3x² તો x³ માંથી લીધું ને, એટલે नो 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 આજે नो 3x² અહીંયાથી લીધું ને। એટલે એમ નહીં, આ તમે x³ = u પછી 3x² કર્યું તો આ x³ આ નું એનું ડિફરન્શિએશન डिफरेंशिएशन કર્યું છે। કે? यस आनु डिफरेंशिएशन, ओके अगर इसको ओके डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा 3x²। अब टोटल लेना है हमें, यहाँ पे नहीं पता है कि कौन से रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो x³ का अगर करो मीन्स x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो dx साथ में लिखना है, u के फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले रहे हो तो du साथ में लिखना है। अगर y होता तो dy लिखना होता, ठीक है। तो x³ का क्या होगा 3x², साथ में dx लिखना है। u का क्या होगा तो du, अगर u² होता तो 2u du हम लिखते। गॉट इट नाउ? ओके सो फिर से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ क्योंकि अभी भी क्वेरी है। अगर इस टाइप का फंक्शन है cos x³ 6x² dx, तो पहले यहाँ पे मेन फंक्शन देखते हैं कौन सा दिख रहा है तो cos x³। अब देखो इसका हमारे पास कोई इंटीग्रेशन की कोई फॉर्मूला नहीं है, cos x की है, cos x³ की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x³ को कंसीडर करो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है तो पहले वो देख लो। तो x³ का ये फटाफट से सबको आएगा क्योंकि बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे। हमें पता है कि 3x² होता है, ठीक है। अब 3 को साइड पे रखो, x² को पकड़ो, ठीक है, x² साथ में है, यस। तो ये डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है, ऐसे आपको समझ लेना है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि क्या आपको करना है, पहले मेन फंक्शन को पकड़ो cos x³। cos x की फॉर्मूला है, cos x³ की फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो अब x³ का अगर डिफरेंशिएशन करते हो, x³ का डिफरेंशिएशन करते हो अगर, तो वो क्या होता है 3x²। तो मेन फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या मिला x², अब वो साथ में है फंक्शन, यस यहाँ पे x² दिख रहा है। कांस्टेंट को साइड पे रखो, कांस्टेंट को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, x² का साथ में है, यस। तो ये डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, x³ को कोई अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, कोई हम एज्यूम कर लेते हैं x³ इक्वल्स टू u। अब इसको टोटल डिफरेंशिएशन, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, तो ये x³ का क्या होता है 3x²। अब टोटल डिफरेंशिएशन है तो dx साथ में लिखना है, u का क्या होगा तो d। अब ये दोनों जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3x² dx है तो यहाँ पे 6x² dx है, तो इसको पहले सेट करते हैं। ये cos x³ एज इट इज, 6 में से 2 साइड पे रखो तो क्या रहेगा 3x² dx।
अब यहाँ पे cos x क्यूब, तो cos x क्यूब की जगह पे u, तो cos u 2 एज इट इज 3x स्क्वायर dx हमें क्या मिला, तो du, तो उसकी जगह पे du। अब कोई डाउट है किसी को? मैम ओके, यस। वहाँ 9x² हो 9x², हाँ, तो 3 साइड पे रखना है तो फिर ओके। कांस्टेंट को आप कैसे भी सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो x, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन x² मिल रहा है, तो आप x को साइड पे नहीं रख सकते, कांस्टेंट को ही सिर्फ आपको सेट करना है, फंक्शन को सेट नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ भी हमने एज्यूम किया, यहाँ पे जो आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा u के फॉर्म में ही मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। और सब्स्टिट्यूशन वाला एग्जांपल मैम ऐसा ही होगा कि आपको वो सेट हो ही जाएगा, ठीक है। सो नाउ cos u का इंटीग्रेशन कौन बताएगा क्या होता है? sin x प्लस सी। साइन, हाँ u है तो साइन u होगा, ठीक है, प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन हो गया, तो अब ये फाइनल आंसर, बट किसका? इसका फाइनल आंसर। मेन फंक्शन कौन सा था? मेन इंटीग्रल ये कौन से फॉर्म में है? तो x के फॉर्म में। हमें आंसर मिला u के फॉर्म में, तो जो x वाली टर्म थी वो यहाँ पे रखो, तो u क्या है? तो x³, तो इसका आंसर ऐसा, तो ये आपका फाइनल आंसर। आ गया समझ में कि क्या करना है? कि कोई भी फंक्शन है उसको u मान लो, उसके हिसाब से ये जो भी फंक्शन होगा वो सेट हो जाएगा u के फॉर्म में, वो सब सब्स्टिट्यूट करो। आप सब्स्टिट्यूशन के बाद इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। देखो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, पूरा का पूरा फंक्शन देखो, इसकी कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। अब इसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, वो साइन u हो गया। अब u क्या था, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपका फाइनल आंसर। क्लियर? सो नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, फोर्थ आई मीन। So fourth example is integration 2x² upon x³ plus 1 dx. सी, यहाँ पे क्या होगा? नीचे दो फंक्शंस है, ऊपर एक फंक्शन, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? तो अगर हम देखो इसको u मान ले, x³ को u मान ले, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x³ प्लस 1 का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x³ का क्या होता है? 3x²। 3 को साइड पे रखो, x² देखो है साथ में, यस, तो सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे हम? लेट x³ प्लस 1 इक्वल्स टू u, हमें चाहिए dx वाली टर्म, तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3x³ का क्या होगा? तो 3x², साथ में dx लिखना है। 1 का क्या होगा? तो 0 इक्वल टू u का du, तो therefore 3x² dx प्लस 0 मर्ज हो गया, इक्वल टू क्या मिला? du। अब देखो ये और ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते क्योंकि हमारे पास 3x² dx की वैल्यू है, इसको सेट करो। तो ये क्या था वो हम लिखते हैं 2x² अपॉन x³ प्लस 1 dx, ऐसा है। हमें चाहिए 3x², तो 2 को साइड पे रखो, 3x² dx पहले लिख दो। अब इसको सेट करो, देखो 2 अगर बाहर निकाल दिया तो सिर्फ बचा x² अपॉन x³ प्लस 1 dx, हमने साथ में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा। ये समझ में आया सबको?
ओके, तो अब हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं ये वाला यहाँ पे, तो 2/3 एज इट इज इंटीग्रेशन 3x² dx क्या है du अपॉन x³ + 1, x³ + 1 क्या है तो u। तो अब ये 1/u du है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? 1/u इंटीग्रेशन, इसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला से। कोई नहीं, ठीक है। 1/x टाइप का किसका डिफरेंशिएशन हो रहा था? log log x यस, log x का हो रहा था। तो अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। 1/u है तो क्या होगा? log u। अब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगा दी तो प्लस c। अब ये इसका फाइनल आंसर है, हमें चाहिए इसका कौन से फॉर्म में? x के फॉर्म में। तो x वाली टर्म यहाँ पे जो थी वो लिख दो, क्या था? u, तो x³ + 1, तो ये आपका आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेम इसी टाइप का हम एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन 8x अपॉन 1 - x² * 4 dx। ठीक है, क्या करोगे इसमें? तो इसकी कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। पहले हम चेक क्या करेंगे, मेन फंक्शन कौन सा दिख रहा है? तो 1 - x² * 4। ओके, अब देखो इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन की, तो हम क्या करेंगे, इसमें मेन फंक्शन क्या है? तो 1 - x²। तो अगर उसको हम 1 - x² को हम कोई अनदर वेरिएबल मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो चेक करते हैं। 1 का होगा 0, -x² का होगा -2x dx, u का होगा du। नेगेटिव का हमें कोई चलो हम यहाँ पे 2 इस साइड लेके जाते हैं। चलो, अगर यहाँ पे सेट करना आपको नहीं आ रहा है तो ये और एक मेथड होगी कि जो भी कॉन्स्टेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब इस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट करना बहुत इजी रह जाएगा। ठीक है, -2, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? -2x dx। अब हमें चाहिए सिर्फ x dx, तो -2 को इस साइड लेके जाते हैं तो -1/2 du हो जाएगा। ठीक है, अब I क्या है वो लिखते हैं, 8 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है तो x dx को साथ में लिखते हैं, x dx अपॉन 1 - x² * 4। सिर्फ रीराइट किया इसको, क्या किया, 8 को बाहर निकाल दिया, x dx को साथ में लिखा और नीचे वाला एज इट इज। अब
सब्सटीट्यूट करते, 8 इंटीग्रेशन x dx क्या है, -1/2 du अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, तो u रेज टू 4, u रेज टू 4 हो गया, पूरा का पूरा u के फॉर्म में आ गया। अब जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, तो क्या है, -1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन बाकी क्या बचा है, du और 1/u4। अगर हम उसको ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कैसे करोगे, तो u⁴n यहां से कैंसिल आउट होके -4 बचता है। इंटीग्रेशन अगर लगा देते हैं तो u⁴n का क्या होता है, u⁴n का इंटीग्रेशन, तो u⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c ऐसा होता है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है। अगर इसको यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या होगा, u⁴ मीन्स की पावर में एक ऐड करना है, पावर में एक ऐड करना है और वो पावर ही नीचे जाएगा, प्लस c होगा ऐसा। तो आंसर क्या मिला, -4 इंटू u⁻³ अपॉन -3 प्लस c हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट तो हुआ 4/3, पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपन करके लिखो, तो ऐसा होगा। ठीक है, पावर को पॉजिटिव बनाना है इसलिए 1 अपन करके लिखा, ये 4/3 और माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो अब ये u के फॉर्म में है, हमें चाहिए x के फॉर्म में, u क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे रख दो, तो इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूं मैं यहाँ पे, मेन फंक्शन क्या दिख रहा है, 1 माइनस મેમ raised to 4 नहीं આવે, ક્યુબ કઈ રીતે આવે, raised to 4 ના આવે? u क्यूब છે ને, तो u જે ઓકે, હતું 1 હા હા, માઇનસ एक्स स्क्वायर एनो क्यूब। ઓકે फिर से रिपीट करती हूँ मैं यहाँ पे, मेन फंक्शन आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं बट उसका डिफरेंशिएशन साथ में इसी इंटीग्रल में होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको फंक्शन कंसिडर करना है। देखो एक्स का क्या होता है 1, तो 1 मीन्स तो फिर इसका क्या करेंगे, ठीक है ना, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कंसिडर करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -2x। अब -2 को साइड पे रखो, x है यहाँ पे साथ में, यस है, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कोई अनदर वेरिएबल मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, -2x dx इक्वल्स टू du। अब आगे जो मैंने सेट करने को बोला था, तो अगर आपको नहीं वो समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, सिर्फ x का फंक्शन है उसको साथ में मीन्स साथ में रखो, बाकी के जो जो भी कांस्टेंट है वो इस साइड लेके जाओ, क्या है एक्स्ट्रा वाला -2 इस साइड लेके जाओ तो -1/2 du मिलेगा, यस। अब इसको रीराइट करो, पहले क्या करोगे, 8 जो है एक्स्ट्रा उसको साइड पे रख दो, x dx को साथ में लिखो, बाकी का जो भी है वो एज इट इज। अब ये जो 2 मिल रहा था हमें, जो मिला वो इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो 8 एज इट इज, x dx क्या मिला, x dx तो -1/2 du, तो उसकी जगह पे ये लिखा। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने u माना था, तो उसका रेज टू 4 दैट मीन्स कि u⁴। अब कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो बचता है u⁻⁻4 du। इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो होगा कि u⁻n+1 दैट इज -4+1 अपॉन -4+1 प्लस c, मीन्स कि हमें मिला ऐसा 4/3 1/u³ प्लस c। अब ये आपका u के फॉर्म में फाइनल आंसर, हमें चाहिए x के फॉर्म में, तो u क्या था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो u की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका क्यूब है, तो इसका भी क्यूब कर दो। क्लियर, इजी है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स वन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ऐसा है इंटीग्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे x के दो फंक्शंस दिख रहे हैं, कौन सा? तो एक्स स्क्वायर एक तो है, दूसरा है ई रेस टू एक्स क्यूब। इसका हमारे पास इसकी फॉर्मूला है, इसकी देखते हैं, ई रेस टू एक्स क्यूब की है? नो, ई रेस टू एक्स की है। तो अगर ई रेस टू इसको u कंसिडर करें तो ई रेस टू u की फॉर्मूला हो जाएगी। हाँ, अब अगर इसको u मानते हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x स्क्वायर मीन्स की एक्स स्क्वायर है साथ में, यस, तो सेट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्यूशन क्या लेना होगा? तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू, डिफरेंशिएट करो तो एक्स क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू यू का क्या होगा? तो du। ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो i क्या होगा? मीन्स की जो गिवन इंटीग्रल है वो, तो इंटीग्रेशन इसको रिराइट करते हैं, ई रेस टू एक्स क्यूब पहले लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx की एक पैर बना देते हैं। यहाँ पे हमें देखो सिर्फ एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? 3 इस साइड लेके जाओ तो 1/3 du। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई रेस टू एक्स क्यूब क्या लिया? u, तो ई रेस टू u। एक्स स्क्वायर dx क्या मिला? एक्स स्क्वायर dx 1/3 du, तो 1/3 du हो गया पूरा का पूरा u के फॉर्म में। कांस्टेंट है बाहर निकाल दो 1/3, तो बाकी बचा ई रेस टू u du इंटीग्रेशन में। अब देखो सिर्फ ई रेस टू u को इंटीग्रेट करना है, क्या होता है? वही, तो ई रेस टू यू का ई रेस टू यू ही होता है प्लस सी। अब u क्या लिया था? एक्स क्यूब, रख दो यहाँ पे, तो ई रेस टू यू की जगह पे एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये आंसर। हाँ, ई रेस टू यू છે ને મેમ? यस। And the last example, seventh one, क्वेश्चन है ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सी, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है ये फंक्शन, बट बहुत इजी है। फोकस किस पे करना है? दो फंक्शंस दिख रहे हैं एक्स के, ई रेस टू समथिंग और 1 अपन करके स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से जब भी दो फंक्शंस दिख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन का हो सकता है, ऐसा नहीं कि वही होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाली ही मेथड हो पाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकती है। अब देखो u किसको मानेंगे? तो
वो फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन उसके साथ में, डिफरेंशिएशन उसके साथ में है। अगर हम मानते हैं 1 - x² को u, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 का 0, x² का होता है 2x। तो 2x या x टाइप का इसके साथ है, इसके साथ नो। बट इसको कंसिडर करो e रेस टू साइन इनवर्स x। देखो e रेस टू x की फॉर्मूला है, e रेस टू साइन इनवर्स x की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फोकस किस पे करना है, तो अगर हम इसको u मानते हैं तो e रेस टू u की फॉर्मूला हमारे पास है, यस। तो साइन इनवर्स x को अगर हम u मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स x का, तो 1/√1 - x², वो उसका डिफरेंशिएशन होता है। वो है साथ में, यस, 1 करके है वो टर्म, यस। तो क्या करेंगे हम, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू सम अनदर वेरिएबल से u, डिफरेंशिएट करो। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x² dx इक्वल टू u का होता है du। कोई कांस्टेंट है नहीं, तो इसको अब नेक्स्ट कुछ रीराइट नहीं करना है, डायरेक्टली ये दोनों हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो i क्या होगा, तो पहले हम इसको रीराइट करते हैं, e रेस टू साइन इनवर्स x एक साइड, और ये 1/√1 - x² dx को एक साइड पे लिखो। अब सब्सटीट्यूट करो, e रेस टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x u लिया तो e रेस टू u हो गया। ये टर्म देखो, ये टर्म पूरी की पूरी हमें यहाँ पे मिलती है, वो क्या है, तो डी यू। हो गया एकदम से सिंपल। अब ई रेस टू यू का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो वही ई रेस टू यू प्लस सी। यू क्या लिया था, तो साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप के ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पहचानना है कि कहाँ पे कौन सी मेथड लगेगी। जो आगे हमने एग्जांपल्स देखे थे वो कौन से थे, तो सिंपल वाले ही, सिर्फ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करनी थी। और ये कौन से टाइप के एग्जांपल है, तो कुछ एक्स का फंक्शन है उसमें यू सब्सटीट्यूट करना है, दैट्स इट। तो कहाँ पे कौन सी मेथड लगती है वो आपको ध्यान में रखना है बस। ना, मैं आपको अटेंडेंस के लिए लिंक देती हूँ, ठीक है। और जिनका भी ये एग्जांपल लिखना बाकी है वो लिख दो।
ओके, जिनके रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं मैं उनकी यहाँ पे अटेंडेंस बता देती हूँ। केवल, प्रसिद्ध, संतोष, उमेश, कुलदीप, ऋतिक, पार्थ, दीपक, केविन, यश, जैनब, अनुज, अनिकेत, कुशय, मनन, अंकित मिश्रा, अवेश, मीत, खंजन एंड कृपाल। ठीक है, अगर किसी की नहीं हो पा रही है तो मुझे बताएगा। पवन है यहाँ पे? ओके, सो सबकी हो गई आई सपोज अटेंडेंस। अब हम डिस्कस करते हैं जो क्वेरी थी आपकी असाइनमेंट के रिगार्डिंग, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी क्वेरीज थी आपको, तो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। मुझे बताओ प्लीज कि कहाँ पे क्वेरी हो रही है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ओपन किए हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आई थिंक किसी को क्वेरी नहीं होगी। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। जैनब, ऋतिक? यस मैम। ના મેમ નથી. हाँ, ओके, क्वेश्चन 1 और 2 में किसी को क्वेरी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन 3, यस इसमें क्वेरी है। आई थिंक क्वेश्चन 3 में जो थर्ड सम है उसमें सबको क्वेरी होगी, ठीक है ना? મેમ तो એમાં એવું છે थर्ड કે सम, हाँ બધું કોઈ પણ સમમાં ડાઉટ જાય છે, એ સ્ટાર્ટ કરીને પછી એકાદ બે સ્ટેપ થઈ પછી તો સમજાતું જ નથી. ओके, वेट, मुझे पहले ये बताना है आपको कि जो क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन है ना, वो आप रिमूव ही कर दो, क्योंकि ये आपके लेवल में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। मे बी 8 मार्क भी कम पड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 का थर्ड जो है वो रिमूव ही कर दो, ठीक है? अब नेक्स्ट वाले देखते हैं। जो क्वेश्चन 3 में जिनको भी डाउट है मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फटाफट से हम सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन सबके पास है ही ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ कर देती हूँ। हाँ, और एक मुझे बताना था, क्वेश्चन 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे, एवरीवन, क्वेश्चन 4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें जो थीटा थीटा दिख रहा है, x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ટી આવશે माइनस મેડम? साइन स्क्वायर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि टी ही होगा, कोई भी तो अनदर वेरिएबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा। ठीक है, जो भी फंक्शन में कोई भी वेरिएबल दिख रहा है उसके रिगार्डिंग हमें, उसके रिस्पेक्ट में ही हमें वो सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर u है तो dx बाई डी और dy बाई डी हम लेंगे, t है तो dx बाई डी टी, dy बाई डी टी हम लेंगे। ठीक है, वेरिएबल कोई भी है, डजेंट मैटर। तो हम ये फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ कर देती हूँ। और हम देखेंगे यहाँ पे पेज जो दिख रहा है वहां पे आओ। तो क्वेश्चन 3 उसका जो है वो हम सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट है कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x जो है उसमें आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। बट कैसे? तो बाय डेफिनेशन। अब बाय डेफिनेशन क्या थी, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या थी। तो f डैश ऑफ x या तो फिर dy बाई डी एक्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, तो लिमिट के फॉर्म में, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इससे आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है? ऐसा आपको बोला है। तो
इसका यूज करो। क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लेते हैं अगर, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, यही पहले लिखो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये डेफिनेशन। नाउ f ऑफ x मीन्स कि y क्या दिया है, स्क्वायर रूट x, तो वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h, देखो y इक्वल टू f ऑफ x क्या दिया है, स्क्वायर रूट x, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, तो अगर f ऑफ x स्क्वायर रूट x है, जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है उसका स्क्वायर रूट, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, तो जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, तो स्क्वायर रूट में जो भी ब्रैकेट में है वो, माइनस f ऑफ x तो ऑलरेडी दिया है, क्या है, स्क्वायर रूट x अपॉन h। अब देखो ये लिमिट का सम दिख रहा है, ठीक है ना। अब लिमिट का सम रिकॉल करो, कौन से सम में कौन सी मेथड हो रही थी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स दिख रही है। अब स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है तो क्या करना होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो स्क्वायर रूट वाली जब भी टर्म है तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस b, तो इसका कॉन्जुगेट होगा दिस वन, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो सो दैट वो फंक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए। अब हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आप साथ में लिखोगे। अब देखो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है उसकी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a जो है उसका स्क्वायर माइनस b है उसका स्क्वायर अपॉन h, एज इट इज, यहाँ पे ये यूज हो गया, तो अब बाकी बचता है यही सिर्फ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है वो देखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ ये बचता है, माइनस ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ x बचता है अपॉन h, ये एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या होगा, x x कैंसिल आउट हो गए, h बाई h बाकी बचता है, और ये भी एज इट इज प्लस, ये भी h h कैंसिल आउट हो गए, बाकी सिर्फ बचेगा सिर्फ यही फंक्शन। अब देखो बीच में माइनस नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, इन्फिनिटी जैसा कोई आंसर नहीं मिलेगा, आंसर यहाँ पे रखते हैं, तो x प्लस h टेंस टू 0 मीन्स की वेरिएबल कौन सा है, h की जगह पे आपको 0 रखना है, प्लस स्क्वायर रूट x, ये क्या होगा, तो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, दैट मीन्स की 2 टाइम्स, तो ये आपका आंसर। वैसे भी आप बाय फॉर्मूला अगर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आया सबको। तो जब भी ऐसा वर्ड यूज किया है बाय यूजिंग द डेफिनेशन, तो आपको ये प्रोसेस करने, इसका यूज करना है आपको, મેડમ ठीक है એ इसका? આન્સર આવે છે પણ 1/2 x પછી -1/2 એટલે આન્સર તો આ સેમ જ આવે છે પણ ખાલી નીચે લેવાથી અંડર રૂટ આવી જાય। હા બસ, એટલે ગમે તે રીતે તમે સોલ્વ કરો, બાય ડેફિનેશન હોય કે વિધાઉટ ડેફિનેશન, બાય ફોર્મ્યુલા, આન્સર તમને સેમ જ મળશે, પણ એમ કે બાય ડેફિનેશન થી આ રીતે તમે સોલ્વ કરી શકો, એ રીતે कि આપણે જેટલા પણ फंक्शन જે આપણને स्टैंडर्ड, जो भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो भी हमारे पास है ना, जो हमने 15 फॉर्मूला देखी थी डिफरेंशिएशन की, तो सब कैसे मिली है, बाय दिस डेफिनेशन। हाँ x रेज टू n डायरेक्ट वापरी नाखीए 1/2 तो એ नहीं પણ नहीं नहीं ચાલી ને, ना 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 ना, એટલે તમને એમ કીધું નહીં છે અહીંયા એમ નહીં पर्टिकुलरली, हाँ ડેફિનેશન નું ના આપ્યું હોય તો हाँ ડાયરેક્ટલી तो આમાં કરી डायरेक्टली શકીએ ને, તોય આન્સર તો સેમ જ આવે। यस यस, तो डायरेक्टली તમે ફોર્મ્યુલાનો यूज કરી નાખો। अगर ऐसा वर्ड नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग द डेफिनेशन, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला का ही यूज कर लेना है, एक्स रेस टू एन टाइप की फॉर्मूला जो होती है
उसी का ही यहाँ पे यूज करना है, अगर वो वर्ड नहीं लिखा है तो ही। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन ऑफ लॉग एक्स। देखो ये थीटा की जगह पे है, साइन ऑफ लॉग एक्स ऐसा। क्या बोला है यहाँ पे, तो देन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, dy बाई डी एक्स, क्या दो फंक्शंस दिख रहे हैं x के, तो दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लीकेशन है कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, तो टर्न बाय टर्न डिफरेंशिएशन करना है, बाकी का एक जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे, या तो आप बाई सेंटेंस दिखाओ तो भी चल जाएगा। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक्स क्यूब कांस्टेंट रखो और दूसरा वाला जो दिख रहा है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन। अब जिसका डिफरेंशिएशन ले लिया उसको कांस्टेंट रखो, अब एक्स क्यूब का जो बाकी रहा था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये ऐसा होता है, डिफरेंशिएशन करते जाओ तो एक्स क्यूब को कुछ भी नहीं लगा है तो वो एज इट इज साइन लॉग एक्स। देखो ये कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, इसको x मान लो तो साइन x का क्या होता है, तो कॉस x, तो कॉस दैट x। अब x नहीं है, x की टर्म है, इसको x माना था तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इतना हुआ। नाउ प्लस ये एज इट इज, क्योंकि उसके पास कोई ऑपरेटर नहीं है। नाउ एक्स क्यूब का क्या होता है, तो 3x स्क्वायर सिंपली। अब ये एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होता है, तो 1/x प्लस ये एज इट इज, मैं नहीं लिख रही यहाँ पे। अब सी, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में एक कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 बचेगा, तो वो आपका फाइनल आंसर। हो गया, सिंपल ही है। नाउ थर्ड मैंने कैंसिल करवाया, फोर्थ अगर ऐसा दिया है, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो dy बाई डी एक्स फाइंड करो, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो ये क्या दिख रहा है आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी दिया है तब क्या करना है, पूरे के पूरे को आप डिफरेंशिएशन ले कर दो, डिफरेंशिएट कर दो पूरे के पूरे इक्वेशन को। तो या तो बाय वर्ड लिखो या तो नोटेशनली लिखो। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो और इसको भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या तो वर्ड में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट दिस वन। डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, तो 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि y है x नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ x, वो ध्यान में रखना है आपको। नाउ 2 एज इट इज एक्स वाई, मल्टीप्लीकेशन है, टर्न बाय टर्न करो, x को कांस्टेंट रखो, y का होगा dy बाई डी एक्स प्लस अब 2, ठीक है चलो 2 निकाल ही दिया, सिर्फ एक्स वाई को कंसिडर करो। अब x का क्या होता है, y को कांस्टेंट रखो, x का क्या होता है, तो 1। अब देखो दो टर्म्स है dy बाई डी एक्स वाली, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इस साइड लेके जाओ, dy बाई डी एक्स को कांस्टेंट कॉमन निकालो, कुछ एक्स वाई की टर्म मिलेगी, बाकी की जो भी विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म है इक्वल टू के इस साइड लेके जाओ और dy बाई डी एक्स को सिंपली आप सब्जेक्ट बना दो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आप रिफर कर लेना, सॉरी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा, ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाली जो फॉर्मूला है मींस की मेथड है वो आप रिकॉल कर लेना, समझ में आ जाएगा क्या करना है। एनी डाउट इन क्वेश्चन 3 नाउ? नो, આમાં તો Okay. મેડમ -1 આન્સર આવે। नो -1 नहीं होगा ना, अगर हम ये वाली टर्म को यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो -2x x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसा मिलेगा, और इस साइड क्या मिलेगा, तो 2y
अगर इसको 2 को कांस्टेंट निकालते हैं तो ऐसा 2 2 कैंसल आउट, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला, y माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई। अगर माइनस को कैंसल आउट करते हो तो ऐसा आपको आंसर मिलेगा, ये कैंसल आउट नहीं हो पाता। ठीक है ना, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, इसमें और भी 3-4 स्टेप्स ऐड होंगे। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन लेक्चर है इसके बाद? प्रतीक सर। प्रतीक सर ना, मैं उनको बता देती हूँ कि 5-10 मिनट के बाद वो लेक्चर स्टार्ट करें। मैम 2.6 में एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है वहाँ। हाँ वेट, हम पहले असाइनमेंट का देख लेते हैं, बाद में हम 2.6 पे आते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन 4 को कंसिडर करें, ठीक है, क्वेश्चन 4 को कंसिडर करें तो अगर क्वेश्चन 4 में फर्स्ट देखे, क्वेश्चन 4 क्या बोला है कि डू एज डायरेक्टेड, कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो आपको करना है फॉलो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा दिया है तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड करो। अब देखो ये ऐसा अगर दिया है x और y कोई अनदर वेरिएबल, तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो आपको क्या फाइंड करना होगा पहले, तो dx बाई डी थीटा, थीटा क्यों, क्योंकि थीटा के फॉर्म में है। ओके ना, तो पहले आप dy बाई डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करोगे, dy बाई डी थीटा फाइंड करोगे, वो हो गया। तो लास्ट में आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये जो दो मिले आपके टर्म, आपको टर्म्स, वो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करनी है, दैट्स इट। ओके, और सेकंड जो दिया है, सेकंड कि y इक्वल्स टू इरेज टू 2x अपॉन एक्स क्यूब, तो आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, मीन्स कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है आपको। तो पहले आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे। अब देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करोगे, तो फंक्शन बाय फंक्शन, फंक्शन बाय फंक्शन को कैसे हम डी बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसा दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो क्या होगा, तो पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम ऐसे डिफरेंशिएट करो, जितनी भी क्या बोलते हैं कि जितनी भी कैलकुलेशन हो पाए वो सब कैलकुलेशन कर, तो बाद में अगेन उसको डिफरेंशिएट करना है जो भी आंसर मिला उसको। ओके, अब कोई किसी को कुछ भी क्वेरी है? ओके, सो कुछ असाइनमेंट यहाँ पे मैंने समझा दिया सब कुछ। अब नाउ उमेश क्या बता रहे थे आप, कौन सा 2.6 में मैम। ओके, 2.6 में कौन सी क्वेरी थी वो मुझे बताओ। 2.6 में 6 नंबर क्वेश्चन शायद है, 1 मिनट मैम। ओके, हाँ, ओके एवरीवन, अगर किसी को इसके आगे कुछ डाउट नहीं है तो आप
लिव हो सकते हो, हाँ। अगर अटेंडेंस आपकी हो गई है तो आप लिव कर सकते हो, और जिनको भी कुछ डाउट है वो यहाँ पे रहो। 2.6 के 6 नंबर क्वेश्चन मैम। ओके, जो cosec x इंटू cot x है वही ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, वो समझाती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, क्या है 6 क्वेश्चन 2.6 का, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सो दैट बाकी सबको पता चले कि क्या चल रहा है वो। तो ट्यूटोरियल 2.6 का 6 क्वेश्चन है, और वो उसका क्वेश्चन है ऐसा। और आपको फाइंड करना है y डबल डैश या तो dy बाई dx, ऐसा है, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ y डैश या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो या तो dy बाई dx लिखो या तो y डैश लिखो, कोई भी लिखो चल जाएगा। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ओके, डेरिवेटिव दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न। cosec x को कांस्टेंट रखो, cot x का डिफरेंशिएशन। अब cot x को कांस्टेंट रखो, cosec x का डिफरेंशिएशन। क्या होगा, ये एज इट इज। cot x का क्या होता है, उमेश बताओ, डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x का? माइनस cosec x cot x। यस, नो, माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना? मैम सॉरी। यस, ध्यान में रखना, ठीक है, गलती ना हो। सो मीन्स अगर वो लिखा है तो नेक्स्ट आपका पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। cot x एज इट इज, cosec x का अब होगा जो आपने बोला वो, cosec x इंटू cot x। क्या आंसर मिला, तो माइनस, ये 3 टाइम हो गए देखो, तो माइनस cosec क्यूब x प्लस माइनस माइनस, क्या मिला हमें, cot 2 बार दिख रहा है तो cot स्क्वायर x इंटू cosec x। ये इसमें अब कुछ और आगे नहीं हो सकता, तो ये आपका फर्स्ट टाइम ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो इसका भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ऐसा कि y डैश का अगेन डैश, मीन्स कि इसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो अब देखो ये एक ही आपको दिख रहा है, तो cosec क्यूब, cosec क्यूब के अब हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, cosec x को x मान लो, तो x क्यूब क्या होता है x क्यूब का, तो 3x स्क्वायर, मीन्स कि ये। बट cosec x है तो उसका फर्दर हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। हो गया, ये फर्स्ट थी। नाउ सेकेंड, माइनस करके दो फंक्शन है, क्या करना होगा, टर्न बाय टर्न। तो cot स्क्वायर x को कांस्टेंट रखो, माइनस है इसलिए ब्रैकेट करते हैं। अब cosec x को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब cosec x को कांस्टेंट रखो और cot स्क्वायर x है उसका डिफरेंशिएशन ले लो। मैम गलती था मेरा यहाँ पे, वो पकड़ाइए कहाँ पे गलत था। ओके, अब इसके बाद आप कर पाओगे, ठीक से सॉल्व कर पाओगे? यस मैम, यस मैम। ओके, तो अब क्वेरी सॉल्व हो गई ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आप किसी को कुछ डाउट है, अगर डाउट है तो बताओ। ओके, सो आई अज्यूम कि किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो उमेश, नाउ यू कैन लीव दी मीटिंग, ठीक है, गुड बाय।